नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। वो है अपने मन को काबू में कैसे रखें, हाउ टू कंट्रोल योर ओन माइंड। साथियों, आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा मुश्किल कार्य है अपने मन को एक जगह पर लगाना और अपने मन को एक जगह केंद्रित करना। साथियों, आजकल हम क्या करते हैं कि अपने मन को प्रसन्न रखने के लिए, खुश रखने के लिए न जाने किन किन साधनों का इस्तेमाल करते हैं। सत्संग जाते हैं, भागवत सुनते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, लेकिन अपने मन को नियंत्रण में रखने के लिए कोई ठोस और कठोर कदम नहीं उठाते हैं, कोई ठोस और कठोर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अभ्यास नहीं करते हैं। साथियों, आज मैं आपको दो ऐसे अभ्यास बताऊंगा जिनको आप करके आसानी से आप अपने मन को काबू में रख सकते हैं और अपने मन के मास्टर बन सकते हैं। साथियों, सबसे पहला काम, जब भी आपका मन करता है किसी गलत कार्य को करने के लिए, किसी गलत चीज़ को खाने के लिए या गलत चीज़ को पीने के लिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, तो सबसे पहली गलती ये करते हैं, आप ये सोच लेते हैं चलो एक दिन कर लेता हूँ, आज कर लेता हूँ। एक दिन करने में कौन सा नुकसान हो जाएगा, कौन सा बड़ा पहाड़ टूट पड़ेगा। साथियों, ये सबसे बड़ी गलती होती है। ऐसा करने से आपका मन आपके ऊपर हावी हो जाता है, फिर आप जानबूझ करके भी आप अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। साथियों, मन पे काबू करने का सबसे पहला तरीका ये है कि जब भी आपका मन किसी गलत कार्य को करने को करता है या गलत चीज़ें खाने को या पीने को करता है, तो उस चीज़ को आप टाल दीजिए। आप अपने मन से बोलिए कि मैं इस कार्य को कल करूँगा, इस चीज़ को कल खाऊँगा और इस चीज़ को कल पीऊँगा, आज नहीं। जब कल करेगा तो कल को उसे परसों के लिए टाल दीजिए। साथियों, किसी गलत आदत से बचने के लिए, किसी गलत कार्य से बचने के लिए सबसे अच्छा और आसान तरीका यही है कि उसे आगे के लिए टाल दें, उसे आगे के लिए पोस्टपोन करते जाएं और आप उस गलत चीज़ से आप बचते चले जाएंगे, उस गलत आदत से आप बचते चले जाएंगे। दूसरा तरीका ये है, मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा कि एक गुरुजी होते हैं, उनके पास दो शिष्य आते हैं और गुरुजी से विनम्र निवेदन करते हैं कि गुरुजी, हमें अपने मन को नियंत्रण में रखने के लिए कोई आसान तरीका बताइए। हम अपने मन से बहुत ही परेशान हैं, हम अपने मन को किसी कार्य में नहीं लगा पाते हैं, जो हम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं और जो करना नहीं चाहते उसी में हम लगे रहते हैं। तो गुरुजी ने कहा, चलो मेरे साथ, मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जिनको आप इस्तेमाल करके आसानी से अपने मन को काबू में रख सकते हैं। तो गुरुजी अपने आश्रम से एक बकरे को लेकर गए और साथ में एक हरा डंडा लेकर के गए। उसको लेकर के वो पार्क में पहुंचते हैं जहां बहुत हरी हरी घास होती है। तो उस घास के मैदान में उस बकरे को लेकर के जाते हैं। तो जैसे ही बकरा उस घास को खाने का प्रयास करता है तो गुरुजी उस बकरे के मुंह पे वो हरा डंडा मारते हैं। फिर दोबारा जैसे ही बकरा उस घास को खाने का प्रयास करता है, गुरुजी फिर दोबारा से उसके फेस पे वो डंडा मारते हैं, फिर वो हट जाता है। फिर यही घटना वो बार बार दोहराते हैं। पूरा दिन सुबह से लेके शाम तक बकरे के साथ यही अभ्यास करते हैं। धीरे धीरे दिन ढलता जाता है और बकरे की हिम्मत जवाब दे जाती है और वो त्रस्त हो जाता है। शाम आते आते बकरे की हिम्मत बिल्कुल टूट चुकी होती है, वो अंदर से बिल्कुल कमज़ोर हो चुका होता है। अगले दिन सेम चीज़ यही दोहराते हैं। उस बकरे को लकड़ी लेकर के पार्क में ले जाते हैं, हरी घास के मैदान में ले जाते हैं और उसे छोड़ते हैं। जैसे ही बकरा उस हरी घास को खाने का प्रयास करता है, गुरुजी उसके मुंह पर फिर से वही डंडा मारते हैं। यही घटना शाम तक फिर दोहराते हैं। अगले दिन, तीसरे दिन, वो क्या करते हैं, उस बकरे को उस घास के मैदान में स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं उस घास को खाने के लिए। साथियों, वो बकरा पूरे दिन उस घास के मैदान में स्वतंत्र रूप से टहलता रहता है, घूमता रहता है, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो घास के मैदान से एक तिनका भी खा सके, क्योंकि उसकी हिम्मत एकदम से त्रस्त हो चुकी होती है, हिम्मत उसकी टूट चुकी होती है। जैसे ही वो उस घास को खाने का प्रयास करता है, उसे वो गुरुजी वाली घटना याद आती है और उसके दिमाग में ये चीज़ आती है कि अगर मैंने ये घास का तिनका खाया तो गुरुजी मुझे फिर मारेंगे। तो उसके दिमाग में वो डर बैठ जाता है। साथियों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है
कि हमें अपने मन को इसी तरह से नियंत्रण में करना है। जैसे ही हमारा मन किसी कार्य को करने के लिए करता है, हम तुरंत उसे पनिश करें और उसके मुंह पर तुरंत डंडा मारें। जैसे ही दोबारा वो हमारा मन किसी गलत कार्य को करने के लिए करता है, गलत चीज़ें खाने के लिए करता है, पीने के लिए करता है, या कोई ऐसी गलत आदत जिसमें हम फंस चुके हैं और उसे करने के लिए करता है, तो तुरंत हम अपने मन को इसी तरीके से नियंत्रण में करें। धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आएगी कि आपके मन की हिम्मत टूट चुकी होगी, जवाब दे चुकी होगी और आपका मन अंदर से ख़त्म हो चुका होगा और आप एक दिन आप अपने मन के मास्टर हो चुके होंगे, मालिक हो चुके होंगे और पूरी तरह से आपका मन आपके काबू में हो चुका होगा। साथियों, ये अभ्यास आप निरंतर करते रहें और आप अपने साथियों को, दोस्तों को और परिवार को यही करने के लिए बताएं। यही सबसे आसान और अच्छा तरीका है अपने मन को नियंत्रण में रखने का। आपने मेरा वीडियो सुना, देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा यूट्यूब पर चैनल है भूमि फाउंडेशन आगरा के नाम से, उसको आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।